हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई का हम लोग निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग का या फिर सेलिंग का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने टोटल आज 5 व्यू अपना ऑब्जर्व किया है, जो कि मार्केट आज कहाँ से क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और इस पांचों व्यू को डिटेल में समझते हैं कि क्यों मैंने ये 5 व्यू जो है आज मार्केट में लिया है, और देखते हैं कौन सा व्यू आज हमारा काम करता है। तो सबसे पहला व्यू आप मेरा देख सकते हैं कि डिपेंड करता है ये पांचों व्यू कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, उस अनुसार से मैंने ये 5 व्यू टोटल बनाए हैं। पहला, अगर मार्केट प्रीवियस डे ये क्लोजिंग और लो के बीच में ओपन कहीं पे होता है, तो इस केस में दो सीन बनता है। या तो ये कल के लो स्विंग लो जो है यहाँ तक आए, जो मैंने फर्स्ट केस में ड्रॉ किया है, ये कल के स्विंग लो तक आए और यहाँ से फिर ये क्लोजिंग की तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ पर फिर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फर्स्ट केस क्लियर है। इसमें मैंने ओपनिंग बताया कि अगर ये क्लोजिंग और स्विंग लो जो ये आप देख सकते हैं, इसके बीच कहीं यहाँ पर ओपन हो तो ये या तो नीचे आएगा। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो नीचे आएगा या तो फिर ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आता है तो ये स्विंग लो के आसपास से, या ये 25,300 का जो जॉन है, मैंने लास्ट बाउंड्री ये ड्रॉ किया है, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ सकता है। ये मेरा फर्स्ट व्यू है। सेकंड व्यू क्या है आज मेरा, अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है कल के क्लोज और स्विंग लो के बीच में, तो नीचे आने के बदले ये ऊपर भी तो जा सकता है। तो ऊपर आया तो फिर कल का क्लोजिंग या 25,500 ये सब जो है रेजिस्टेंस एरिया है। तो या तो ये कल के क्लोजिंग से या 25,500 से, या ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे की ओर फिर बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंड व्यू है। थर्ड व्यू मेरा क्या कह रहा है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, कल के क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, ये 25,500 के ऊपर ओपन होता है, यहाँ भी दो केस बनता है। 25,500 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है और ये जो आप रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं इस बीच में कहीं ओपन हो रहा है, इस केस में भी दो सीन बनाएगा मार्केट। क्या, या तो ये ओपन होकर के नीचे आएगा या फिर ये ओपन होकर के ऊपर जा सकता है। अब ओपन होकर के अगर ये नीचे की ओर बढ़ता है तो इसे फिर 25,500 या फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहे हैं 1 डे फ्रेम पे, या फिर जो है कल का क्लोजिंग, ये सब सपोर्ट का काम करेगा और इधर से कहीं से मार्केट सपोर्ट ले करके ऊपर उठ सकता है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया जो 25,600 का है, इधर आ जाएगा। ठीक, और चौथा व्यू इसी केस में क्या है, अगर मार्केट आपका ये रेजिस्टेंस और इस 25,500 के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो इस केस में पहला कि तीसरा जो व्यू मैंने बताया, तो नीचे आ सकता है, नहीं अगर ऊपर अगर निकलता है मार्केट, ठीक है, तो ये 25,600 रेजिस्टेंस इसे मिलेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस ले करके, ठीक है, ये फिर से 25,500 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये मेरा चौथा व्यू था। और पांचवा व्यू क्या है कि अगर साइडवेज ओपन हो गया, ये जो क्लोजिंग एरिया है यहीं कहीं पे ओपन हो गया, तो इस केस में थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लें। और यहाँ पर अगर, क्योंकि ये 25,500 को हम हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर ये क्लोजिंग के आसपास मार्केट साइडवेज ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा टाइम बिताने दें। और अगर ये टाइम बिता करके ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो फिर जो है हमें अच्छा ट्रेड कॉल की तरफ मिलेगा। और आज अगर मेरा पर्सनल व्यू देखें, तो पर्सनल व्यू मेरा जो बता रहा है कि मैं जो सोच पा रहा हूँ कि आज अगर मुझे इस तरह का ट्रेड मिले, पहला नंबर या फिर तीसरा नंबर वाला या फिर पांचवा नंबर वाला, तो ये ज़्यादा बेहतर ट्रेड होगा। बाकी 5 केस मैं ले करके चल रहा हूँ, मैं जो एनालिसिस कर पाया हूँ कि कहाँ खुलने से क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।